और अब बात कर लेते हैं यूपी नगरीय निकाय चुनाव की, जिसे लेकर यूपी का सियासी तापमान चढ़ने लगा है। समाजवादी पार्टी के बाद अब बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने भी बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग कर दी है। मायावती ने दलितों को बीजेपी से सावधान रहने के लिए कहा, तो लगे हाथ ये भी ऐलान कर दिया कि बीएसपी अतीक अहमद की पत्नी या अतीक के परिवार के किसी भी सदस्य को टिकट नहीं देगी। में नगर निकाय के चुनाव अर्थात नगर निगम, पार्षद, नगर पालिका, नगर पंचायत व वार्ड आदि के चुनाव घोषित हो चुके हैं, जिसका बीएसपी स्वागत करती है। साथ ही ये भी उम्मीद करती है कि यूपी सरकार व नगर निकाय से संबंधित अधिकारी ये चुनाव पूरे तौर से फ्री एंड फेयर कराएं तथा नगर निगम का भी चुनाव ईवीएम से न करा के इसे भी सीधे तौर पर बैलेट पेपर से ही कराएं। बहन जी बैलेट पेपर पर अड़ गए, गोया समाजवादी पार्टी की मांग से सहमत हो गए। निकाय चुनाव के बहाने ही सही, मायावती और अखिलेश यादव की मांग एक हो गई। मुद्दतों बाद मीडिया के सामने आई बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने प्रयागराज से शाइस्ता परवीन की मेयर उम्मीदवारी को भी खारिज कर दिया। दो टूक कह दिया कि बहुजन समाज पार्टी ना तो अतीक अहमद की पत्नी को टिकट देगी, न ही अतीक के परिवार के किसी और सदस्य को उम्मीदवार बनाएगी। आज मैं ये स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि प्रयागराज में पिछले दिनों श्री उमेश पाल की हुई हत्या को लेकर अभी तक मीडिया के जरिए जो भी तथ्य सामने आ रहे हैं या आए हैं, और इस हुई घटना में खासकर अतीक की पत्नी का नाम आते ही वह उसके फरार होने पर अब स्थिति बदल गई है। ऐसी स्थिति में अब हमारी पार्टी ना तो अतीक की पत्नी को और ना ही उनके परिवार के अन्य किसी भी सदस्य को वहां मेयर का टिकट देगी। मायावती ने नगरीय निकाय चुनाव में आरक्षण की व्यवस्था पर भी सवाल उठाए, बीजेपी पर ढेर सारे इल्जाम भी लगाए। चुनाव में SC, ST, OBC व महिलाओं आदि के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है, तो उससे इन वर्गों के लोग पूरे तौर से सहमत नहीं हैं, क्योंकि इस चुनाव में इन लोगों के लिए आरक्षण की जो भी सीटें आरक्षित की गई हैं, तो उसमें काफी नियमों को ताक पर रख दिया गया है, जिससे जाहिर होता है कि यहाँ सत्ताधारी पार्टी बीजेपी इस चुनाव में हर स्तर पर अपना राजनीतिक स्वार्थ साधने में लगी है। दलितों, पिछड़ों और मुस्लिमों की मसीहाई के मायावती के दावे ने बीजेपी की बेचैनी बढ़ाई। पार्टी बहन जी की रहनुमाई पर ही सवाल उठाने लगी। मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यूपी की सियासत गर्म हो गई। 3 बार आप मुख्यमंत्री रही हैं उत्तर प्रदेश की बहन जी, तो 3 बार मुख्यमंत्री रहते हुए भी आप मुसलमानों के लिए कुछ नहीं कर सकी। अरे चलिए मुसलमान छोड़िए, दलित समाज के लिए कुछ कर देती। आपने तो किसी के लिए कुछ भी नहीं किया और फिर वही राग लापने लगी आप। अब सबका भरोसा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी पर, चाहे वो दलित समाज हो, चाहे वो हमारा मुस्लिम समाज हो, चाहे अन्य और समाज के लोग हों। आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में मुस्लिम समाज को हर योजना का जो पात्र बने, बिना भेदभाव के उनको लाभ मिला है। यूपी में नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा के साथ ही समाजवादी पार्टी ने दावा किया था कि अगर चुनाव बैलेट पेपर से होंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतेगी। यूपी में 2 चरणों में 4 और 11 मई को नगरीय निकाय चुनाव की वोटिंग होगी और 13 मई को नतीजों की घोषणा हो जाएगी। इस चुनाव में 4 करोड़ 27 लाख वोटर्स हिस्सा लेंगे।